एक्सपीरियंस में बहुत होगा। तो जहाँ समय देने के बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर का बोल रहा तो अगर रैंक लो तो बहुत टाइम लगेगा। शॉर्टकट जिनका एक टाइम जब गाड़ी चलानी बहुत मुश्किल है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच गया कि जितनी देर में 5-10 मिनट मिलना वो बिल्कुल चुपचाप शुरू है। गल्ला बढ़िया असली ये अच्छियां लगे तो मान के पाए गए हो, ये खराब लगी तो नहीं कभी इनका साथ क्या था करो और क्या लगता है 70% के हिसाब से पेंशन मिली और अदा करी थी और इन्हें बेनिफिट के दिता 73 के बाद पेंशन वाला किसी 73% में करिए ना या 73 ना नंबर दिया आई कान हो गया आई बोर्ड राय नहीं दिया क्या बनाओ अपना अपना एक रेस्टोरेंट जितने भी है बैठना बनाए साढ़े मिला के वास्ते साढ़े जितने भी हैं देख आज आपको चीजों ने है 2IC है और 2IC वन रैंक वन पेंशन का मतलब है एक रैंक के बंदे चाहे वो 20 साल पहले का आदा चाहे 2 महीने पहले का आदा उनकी बराबर पेंशन। लेकिन अज भी तुम देखो तो अज भी बराबर नहीं है उनकी पेंशन च अज भी वेरिएशन है। उसके बाद यदि असें इकट्ठे होने की जरूरत क्या पई है साड़ा हक नहीं मिलिया असी अपने हक वास्ते इकट्ठे हुए हैं। तो मेरी सारे अगे गुजारिश है जिसने भी कोई फोन कुछ आंदा एक दूसरे की सराहना और अनुशासन के कन्ने जिस भी हुक्म मिलता वो इकट्ठे हो गए तो असें बेनीफिट मिलना। हूँ का पुराना टाइम नहीं है कि पुराने अफसर है उस जवाने का भी सोचते हैं उन्हें पता है भाई कितनी तकलीफ करता एक जवान। ते अजकल कोई सोचने वाला नहीं है सर्विसमैन अजकल कोई इज्जत नहीं है किसी की पैसा बड़ा लेकिन इज्जत नहीं है। सुनिया है कि 18 सर्जरी हाथ की कंडीशन देखो कि ये बीमारी है कि अगर इसी 100% डिसेबिलिटी ये कंप्लीट सर्विस ये इंजॉय करिए एक सैकंड लेफ्टिनेंट वो इनरोल होया और एक लेफ्टिनेंट जनरल जिहड़ा कि इस कंट्री का आज़ाद हिंदुस्तान का सब तो नाम है सर आज किस लिए प्रोग्राम था? मेरा नाम है एक्स हवलदार रविंदर सिंह। आज ये एसोसिएशन की एक मीटिंग है वो मेरे को अभी सुबह मैसेज मिला किसी ने मैं सीधा आ गया यहाँ पर और चलो जहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। काफ़ी एक्स सर्विसमैन इकट्ठे हैं और एक जब एकता जो है मिलती है और उसके लिए हमें खुशी मिलती है। बाकी मीडिया जो लोग हैं वो आए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। देखने में आ रहा है कि आपके शरीर के कुछ अंग जो हैं वो हाँ नहीं है। मैं सर आर्मी का बंदा हूँ। बचपन में आर्मी में कैंप चला गया था। उसके बाद अगर 2 MA करना BEd करना यूनिवर्सिटी टॉपर होना और इसके बावजूद एक आउटस्टैंडिंग होना फॉरेन कंट्री में इंस्ट्रक्टर जाना भूटान में प्लस कई चीज़ें मेरे भाग्य में रही और मैं चाहता हूं कि JCO या PC यानी स्पेशलिस्ट मिशन ले लूँ। लेकिन एक दिन ब्रिगेड का कंपटीशन था उसके लिए काम चल रहा था अचानक मेरी कैजुअल्टी हो गई और मैं हॉस्पिटल आ गया और तकरीबन 4 साल मैं बेड पेशेंट रहा 3.5 साल और मेरी तकरीबन 18 सर्जरी हुई है और अभी मैं जीवित हूँ ऐसे चल रहा हूँ अभी बड़ी अच्छी तरह से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे को परेशानियाँ वो कोई नहीं महसूस कर सकता सही बंदा क्योंकि अगर मेरा डब्बा गिर रहा मेरी ऐनक गिर रही है मेरी की सोटी गिर रही है तो उसको कोई और महसूस नहीं कर सकता अगर घर वाले नहीं महसूस करते लेकिन उस बंदे को बराबर है। मैं भगवान को बोलता हूँ कि जो आपने मेरे को सजा दिया ना जिससे कि मैं इसको महसूस कर रहा हूँ अदरवाइज और नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो वहाँ काफ़ी IQ हाई लेवल के बंदे और उनको बेसिक एक्सपीरियंस है ही है क्योंकि जो तकलीफ़ छोटे लेवल में होती है वही बड़े लेवल में होती है और इसके लिए कुछ से कुछ योगदान किया जाए ताकि उनका भी मनोबल ठीक हो। देखिए मैं मनोहर सिंह प्राइवेट JK एक्स वेलफेयर एसोसिएशन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 फरवरी से लेकर के हमारा ये जो है
भूतपूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसमें एक ही हमारी डिमांड है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो पार्ट 2 इन्होंने अभी इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसमें जितनी भी विसंगतियाँ हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, अनॉमलीज हैं, उनको दूर किया जाए। और मेन डिमांड हमारी यही है कि डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो एक समान होनी चाहिए। अभी आपने हमारे जो राजेंद्र सिंह जी हैं, जो इनका आपने देखा कि एक अंग ही इनका चला गया है और 18 इनकी सर्जरी हुई है। तो मेरा कहना है कि इनको अगर 12,000 रुपया डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है और एक ऑफिसर रैंक का जो पूरा अपनी सर्विस कंप्लीट सर्विस 60 साल में करके आता है, पूरी इंजॉय करके आता है, और उसके बाद में किन्हीं कारणों के साथ, इस वजह से नहीं कि उसने किसी वार में हिस्सा लिया या कहीं टेररिज्म एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया उसने, अगर उसको कहीं मेडिकल बोर्ड आउट हो जाता है तो उसको 70,000-75,000 रुपया डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो हमारी ये मुख्य मांग है कि डिसेबिलिटी पेंशन एक समान हो, मिलिट्री सर्विस पे जो है वो एक समान हो, और जितने भी प्रकार के अलाउंसेज हैं, चाहे वो फील्ड अलाउंस है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, चाहे वो एवलांचिंग अलाउंस है, जितने भी प्रकार के अलाउंसेज हैं वो बराबर होने चाहिए। क्योंकि सबकी प्रॉब्लम तो एक ही होती है, चाहे वो जवान है चाहे वो ऑफिसर है। अगर देश का जवान अगर उसका मनोबल ठीक होगा, अगर वो उसकी हेल्थ ठीक होगी, तो देश की सुरक्षा भी ठीक होगी। देखो, मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं सूबेदार मेजर रतन वर्मा हूं। बात ये है कि जब सतवीर साहब, जनरल सतवीर बैठे थे तो उन्होंने वो जवानों की बात करते थे, उन्होंने जवानों के कंधे पे राइफल रख के फायर किया, तो जवानों की बात करते थे। वो कभी नहीं बोले थे जनरल जौहर की बात करते हैं, वो सब जवानों की बात करते हैं। बात की जवानों की और फ़ायदा ले लिया खुद का, तो ये बहुत ही गलत है। ठीक है, जैसे आपके सामने देख रहे हैं, इनका बाजू भी एक नहीं है, एक टांग नहीं है, तो एक अफसर का भी वही है, उसको जो है डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा, और इनको बेचारों को 12,000 में आज क्या बनता है? कुछ नहीं बनता। तो इसलिए जो है, जो मेरे साथियों ने बताया है वो बिल्कुल जायज़ पॉइंट हैं, उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए, जी इमीडिएटली करना चाहिए। ये नहीं है, हो सकता है इसका कुछ नतीजा और भी निकल जाए। इसलिए बात को जब फीसी छोटे निकले तो उसका उसी समय इलाज करना चाहिए। जब वो कैंसर का रूप धारण कर ले तो उसके बाद जो है वो किसी के बस का बात नहीं रहेगी। तो यही बात है जी, छोटे लेवल OR JCOR की जो बात है, इनको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मैं सूबेदार मेजर बलकार सिंह। आज हमारा इधर इकट्ठे होने का मकसद था जो OROP2 की डिस्कतियाँ हैं। तो अभी जैसे डिसेबिलिटी पेंशन है, MSP है, एक ORGCU की MSP 5200 रुपया, और जो मिलिट्री नर्सिंग है विदाउट वेपन, ना वो ऑपरेशनल एरिया में जाती है, गर्मियों दिनों में AC में, सर्दियों में हीटर में रहनी, MH में रहना, उनकी मिलिट्री सर्विस पे 10,400, और एक ऑफिसर की जो बिल्कुल सेफ जगह पे रहता है उसकी मिलिट्री सर्विस पे 15,500। ये पक्षपात क्यों है सरकार की तरफ से, क्या देखते हैं? तो सरकार को कितना नुकसान हो सकता है इससे? सरकार को बहुत नुकसान होगा इसका ना, सरकार को पूरा खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जो आंखें बंद कर रखी हैं ना, जो अफसरशाही है वो अफसरशाही अभी बिल्कुल सामने आएगी। बस 3% अफसर और 97% ORGCU, और जनरल सतवीर साहब ने अपना संख्या बल दिखा करके और अपना फ़ायदा लिया। इसका खमियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार जो है वो कहती है कि हम जो है देश के जवानों के साथ हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देश के प्रधानमंत्री जो हैं त्यौहार मनाते हैं जवानों के साथ। ये दिखावे की बात है, बस सिर्फ दिखावे की बात है। हाथी के दांत खाने का और हैं, दिखाने का और हैं। क्या देखते सेना का इससे कितना मनोबल जो है, सेना का मोराल के ऊपर बहुत ही असर पड़ेगा इसका, बहुत गंभीर और असर पड़ेगा इसका मोराल के ऊपर। मेरा नाम एक्स मैन सिग्नल विजय सिंह चौधरी। बताइए, जो आज आपकी बैठक की है, किन मुद्दों को लेकर की जा रही है? ये मुद्दे हमारे 20 फरवरी से स्टार्ट है। जंतर मंतर पर बैठे हैं हम लोग और डिसाइड किया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और ये तभी उठेंगे। और ये धरना प्रदर्शन जो है जंतर मंतर के टिल कंटिन्यू चलेगा जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, यानी कि बोलने से स्लोगनों से नहीं होगा। डिमांड्स ये हैं कि जो डिफरेंसेस है अफसर JCO OR का, इस टाइम JCO और OR जो है सारे यूनाइट इकट्ठे हो गए एक साइड, क्यों इनसे भेदभाव हुआ है।
5% ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर, ये अमृत उत्सव चल रहा है 75वां, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि सब सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो प्रॉब्लम है वो सारे शेयर करो। करप्ट सिस्टम के खिलाफ है सारा सिस्टम। जो करप्ट आदमी है, चाहे हो MP हो, MLA हो, चाहे एनीबॉडी, किसी भी डिपार्टमेंट का, सिविल का हो चाहे आर्मी का हो, उन सब को ओपनली सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटलाइजेशन करें, क्योंकि ये न्यू डिजिटल भारत है। डिजिटल मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कहने का मतलब कि जैसे ATM में हम कार्ड डालते हैं तो पैसे निकल जाते हैं, उसी तरह ये भी डिजिटलाइजेशन आंदोलन है भूतपूर्व सैनिकों का। ये नेतृत्व कैसे होता है, और जितने भी सेंटर में मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ये नेतृत्व क्यों शुरू हुआ, इसका भी एक रीज़न है कि जितने भी सेंटर मिनिस्टर हैं, अगर डिजिटल बना रहे हो तो डिजिटल मिनिस्टर भी बनाओ ना। सेंट्रल मिनिस्टर ऐसे आंखें बंद करके साइन करोगे तो तभी आंदोलन स्टार्ट होंगे। ये जन आंदोलन 75वां अमृत उत्सव चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और जो जो दानव और मानव, दानव अपने आप सामने आएंगे, मानव जो हम आप 142 करोड़ भारतीय हैं, हमारी किसी पार्टी से विशेष से लड़ाई नहीं है, ना BJP ना कांग्रेस से। जो बात सुनेगा, जो इसको करेक्शन करेगा, हम उसके लिए अपने जान तक निछावर करने के लिए, क्योंकि 142 करोड़ लोग तभी सोते हैं जब भारत के प्रहारी सैनिक जागते हैं। हम जागे हैं, आगे हमारे अब नौजवान जाग रहे हैं, हम सो रहे हैं। हमारे मीडिया भाई ये रात को तभी सोते हैं जब बॉर्डर सिक्योर होता है। तो बॉर्डर सिक्योर है, पहले घर सिक्योर, मोहल्ला सिक्योर, गांव सिक्योर, बॉर्डर हिंदुस्तान का सिक्योर है। अगर सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ होगा तो ये कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारी लड़ाई करप्ट सिस्टम और जो विसंगतियाँ हैं इनको पूर्ति के लिए हैं। ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा टिल इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न कार्रवाई इन अकाउंट, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। तो हमारा एक ही नारा है, हमारी एक ही पार्टी है, बेटर नेशन ऑफ जो सेंटर की कमेटी है हिंदुस्तान की, सैनिक एकता संगठन, जिसमें जल थल नभ सब हम यूनाइट हैं, एक ही हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपको डायरेक्शन मिल गई। MP साहब का हमने आज उनको, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के MP हैं, उनको हमने सर्टिफिकेट इशू करना था 70 दिन का, कि वाई कैन नॉट पुट इन आवर क्वेश्चन इन पार्लियामेंट। आपने पार्लियामेंट के अंदर हमारा क्वेश्चन क्यों नहीं पुटअप किया कि सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है। और ये लड़ाई पार्टी विशेष के किसी के लिए नहीं है। जितने भी MP हैं, चाहे लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं, 1100 नियर वोट, तो 1100 उसमें पार्लियामेंट में सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं भेजे, वो हम सब लोगों की, चाहे मीडिया पर्सन हो, चाहे जितने भी बच्चे हैं, चाहे कोई भी हैं, सब की प्रॉब्लम की डिस्कशन के लिए भेजे हमने। उधर जाके संसद का हमने नहीं देखना, मेला नहीं देखना, काम करो राज करो। ये हमारी जो डिमांड है वो बड़ी जेन्युइन डिमांड है। हम कोई ऐसी डिमांड तो करते नहीं हैं। भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं, जब प्रेजेंट जो हमारी आर्मी है, वो कभी भी विद्रोह नहीं करते। हम हमेशा देश के साथ जुड़े हुए हैं। वी आर विद द कंट्री इटसेल्फ। हम यही चाहते हैं कि हमारी भारत माँ जो है वो फूले फले। हमारा जो बैठने का मतलब है, आप लोगों के पता है 3 तारीख को भी हमारा धरना हुआ था कठुआ में प्रॉपर में। आज फिर हम वीर नारी और सभी रिजर्विस्ट जो भी भाई हैं वो जहाँ पर आए हुए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हम गवर्नमेंट को यही सूचित करना चाहते हैं कि हम वो लोग नहीं हैं कोई झंडा उठा कर वो करेंगे, नाराबाजी करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को क्षणे क्षणे आस्ते आस्ते हम अपनी बात को, अपनी ग्रीवेंसेस को ज़रूर पहचानना चाहते हैं उनके साथ। हमें आशा भी है कि हमारे ग्रीवेंसेस पहुंच भी जाएंगे, लेकिन बड़ा दुख की बात है कि 2.5 महीने होने जा रहे हैं कि जंतर मंतर के ऊपर हमारे जो बैठे हुए हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 2.5 महीने होने जा रहे हैं। आज मेरे ख्याल में 70वां दिन है उनका। तो बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है कि उनकी बात, अगर बाकी वाली बातें हैं वो फ़ौरन मीडिया में आ जाती हैं, बट उनके विषय में मुझे आज तक मेरे नोटिस में नहीं आया कि इन्होंने, मीडिया ने भी कोई चीज़ दर्शाई है किसी को कि वो बैठे हुए हैं क्या बोल रहे हैं, क्या उनके माध्यम से हमें ज़रूर टेलीफोन आता है, बताते हैं। तो मेरी दरख्वास्त रही कि हमें
बैठने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे भी बड़ा दुख होता है कि यार हम एक देश की दीवार रहे हैं, देश के एक वो है, देश की मैं कहता हूँ दीवार बन के काम किया है, कभी सोचा नहीं है। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये मेरी अपनी एक सोच है और मेरे समस्त उन लोगों की जो लोग इधर बैठे हुए हैं सभी की एक ही सोच है। तो आप लोगों के माध्यम से हम यही सोच कि अगर भैया मेरे हाँ हमारी विनती रहेगी कि हमारी बात को प्रधानमंत्री तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी को जब इस किस्म की बात उनके नोटिस में आएगी तो वो तुरंत इसका कोई हल ढूंढेंगे, ज़रूर ढूंढेंगे। मैं बताता हूँ कि ये कहीं हुई है, किस लेवल के ऊपर क्यों हुई है, क्योंकि आज तक जो मेरा इतिहास रहा है, मैं 84 साल की उम्र और 34 वर्ष मुझे आए हुए हो गया है, फौज से आए हुए। बट ये जो पहला फैसला है, पहले फैसले में इसमें फर्स्ट जब पहला पार्ट हुआ उस पार्ट में हमें दिया गया, सब कुछ ठीक था। सेकंड पार्ट में अगर हमें जो कुछ देना था 19 से लेकर ऑनवर्ड जो होना था, उसमें एक रीढ़ की हड्डी जो देश के लिए मैं कहता हूँ सोल्जर के लिए हुआ है, कोई बहुत अच्छा है, हम कोई दुखी थोड़े हैं। लेकिन मातृशक्ति, एक माता बहन अपनी बेटे को खोती है, अगर माता बहन अपने पति को खोती है, हमेशा के लिए वो मैं कहता हूँ वो ख़त्म हो जाती है। अगर उसके ऊपर क्यों गौर नहीं किया, शहीदों के ऊपर क्यों नहीं गौर किया गवर्नमेंट ने। तो हमारी जेब हमारे लोगों के जो एक सूबेदार मेजर जो रैंक है वो रीढ़ की हड्डी होता है। मैं कहता हूँ मैं अपनी भी नहीं बताऊँगा, लेकिन सूबेदार में उनको पहली बार सुन रहा हूँ कि पेंशन बढ़ने के बजाय घटी है, बढ़ने के बजाय घटी है। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी की तरफ से, मैं विनती करना चाहता हूं कि हम वो लोग नहीं, हम ये नहीं चाहते कि हम रास्ते में बैठें, क्योंकि वो रास्ते में बैठे हुए लोग हैं हमारे भाई। क्यों बैठे सैनिक, मतलब उसके ऊपर जो देश की दीवार बन के काम करता है, अपना पूरा त्याग करता है अपनी जान। हमारी यही डिमांड है कि जो हमें MSP वगैरह जो भी हमारा हक बनता है, वो ये कहाँ पर लिखा है कि हक के बजाय बढ़ाने के बजाय कम किया जाए। जो कड़छी इस्तेमाल की है वो सभी के लिए होना चाहिए था, वो नहीं हुई है। वही बात है, हम ये तो कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहे हैं, समानता। हाँ, मतलब सबको समान किया जाए, सबका वो किया जाए, शहीदों का हक शहीदों को दिया जाए, बस यही है। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी।